जब तक हम इस 3D वर्ल्ड में हैं, हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में हैं ना, तब तक है ना हमें इस सर्वाइवल मोड से निकल पाना ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम फिज़िकल बॉडी में आ गए हैं ना, तो वी आर ट्रेन्ड टू बी इन दिस सर्वाइवल मोड। हज़ारों साल की प्रोग्रामिंग है फ्रॉम आदि मानव टू दिस एरा, जहाँ पर वी हैव ओनली सर्वाइव्ड। जितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, चाहे एडवर्स एनवायरनमेंट था, चाहे खाने पीने का, चाहे रहने सहने का, ये सभी डिफ़िकल्ट कंडीशंस सिंस दैट टाइम ना हमने फेस की है। हमने बहुत लंबा समय दिया है सर्वाइवल मोड में। तो क्या हमारे लिए कुछ साल, कुछ सेंचुरीज में उस प्रोग्रामिंग से निकल पाना हमारे लिए आसान है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट व्हाट वी कैन मेक आवर करंट सिचुएशन लिटिल बिट बेटर, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी व्हाट कैन हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ योर सर्वाइवल मोड इंस्टेंटली। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है. So keep on doing your inner work. Guys, आज का जो topic है वो है get out of this survival mode instantly. ठीक है, मेरी भी लाइफ में इतना इनर वर्क करने के बाद भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है व्हेन आई एम अनकॉन्शियस। ठीक है, हम कॉन्शियस होने के लिए नहीं बने हैं। हम ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट मेंट टू बी कॉन्शियस ऑल द टाइम, क्योंकि फिजिकल बॉडी दी गई है ना, ये प्रोग्रामिंग पे काम करती है ना, ये कॉन्शियसनेस पर नहीं काम करती है। अब होता क्या है, अगर हम कोशिश करें कि भाई हम हमेशा कॉन्शियस रहें, तो हमें ये ब्रेन क्यों दिया गया है जो कि प्रोग्राम होता है? हमें न्यूरॉन्स क्यों दिए गए हैं जहाँ पर इनके न्यूरल पाथवे बने? देयर आर रीज़न कि हमें अनकॉन्शियसली भी प्ले करना ज़रूरी है, हमें ऑटो पायलट पे भी प्ले करना ज़रूरी है। इसका रीज़न मैं आपको बता देती, जो मुझे समझ आया, दैट इज़ बीइंग कॉन्शियस ऑल द टाइम कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। जब आप कॉन्शियस रहने की कोशिश करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एनर्जी का बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है। आपको इस चीज़ का इस एग्जाम्पल से ज़्यादा पता लगेगा। मान लो आपको कहीं पर पहुंचना है, ठीक है, एक डेस्टिनेशन आपको पहुंचना है, और उस डेस्टिनेशन के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो जो कि आप हमेशा ट्रैवल करते हो, जिससे जो कि नोन है, और एक रास्ता वो जो कि अननोन है। लेकिन वो अननोन रास्ता थोड़ा छोटा है, तो आप पुराने वाले से भी जा सकते हो, आप नए वाले से भी जा सकते हो। चांसेस आर कि आप दोनों से ही सेम टाइम पर पहुंचोगे। लेकिन ड्यू टू सर्टेन सिचुएशन या रीज़न आपने चूज़ किया नए वाले रास्ते से जाना, तो आप चले उस रास्ते पर, एंड आपने देखा बीच बीच में रेड लाइट्स हैं, ब्रेकर्स हैं, एंड बहुत सारी ऐसे सिचुएशन है जो आपने नहीं देखी थी पहले, और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर यू आर कन्फ्यूज्ड कि भी आप कौन सी गली से मुड़ना है, कौन से स्ट्रीट से मुड़ना है, कहाँ को जाना है, क्या डायरेक्शन है एंड ऑल। ठीक है, एंड जब तक आप उस डेस्टिनेशन पर पहुँचे, यू गॉट एग्जॉस्टेड। तब आपको लगा, यार अगर मैं पहले वाले रास्ते से आती ना, थोड़ा लंबा पड़ता, वो थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता, बट वो ईजी होता क्योंकि आपको पता है आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो मैनी टाइम्स आप गाड़ी चलाते हो, और क्योंकि आप यूजुअल डेस्टिनेशन पर जा रहे हो, जहाँ पर हर रोज़ जाते हो, आपको कभी कभी तो यही नहीं पता चलता कि रास्ते में कौन मिला, कौन नहीं मिला, कितनी रेड लाइट्स थी। आप अनकॉन्शियसली सोचते सोचते अपने ख्यालों में उस अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हो। वहीं पर एक नया रास्ता चूज़ करना, उस पर ट्रेवल करना आपके लिए इतना एग्जॉस्टिंग क्यों हो जाता है? बिकॉज वो नया रास्ता आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस मांग रहा है, आपकी प्रेजेंस मांग रहा है, जबकि वो छोटा था, जबकि उसमें कोई हर्डल नहीं थे, बट इट वॉज ऑल न्यू, इट वॉन्टेड योर लॉट्स ऑफ अवेयरनेस। तो यही होता है, जब हम अवेयर रहने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस रहने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटो पायलट के लिए बनी, प्रोग्रामिंग के लिए बनी। वी आर नॉट मेंट टू बी कॉन्शियस ऑल द टाइम। अगर डिवाइन को हमें सिर्फ कॉन्शियस बनाना होता, तो डिवाइन हमें लाइट बीइंग बना देता, हमें फिजिकल बॉडी क्यों देता? देयर इज़ अ रीज़न कि इस फिजिकल बॉडी से आप जो एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, उसका कंट्रीब्यूशन मिलकर आपको इवॉल्व करता है। लेकिन इस बॉडी के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। इसको अपने एनर्जी के रिसोर्सेज को जो है बहुत ध्यान से यूज़ करना है। अगर हम पूरा दिन
नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहेंगे या फिर हमेशा कॉन्शियस होने की कोशिश करेंगे, हमारी बहुत सारी एनर्जी है ना कंज्यूम हो जाएगी अननेसेसरीली, ठीक है। इसलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ऑल द टाइम हमारी लाइफ में कॉन्शियस रहें, हम ऑटो पायलट के लिए बने हैं। तो अब ऑटो पायलट आपका हावी हो जाता है। मैनी ऑफ द टाइम्स, मैं कहूँ मैक्सिमम टाइम्स, हम कॉन्शियस तो सिर्फ 5 से 7% रहते हैं, हम पूरा दिन तो अनकॉन्शियसली प्ले कर रहे होते हैं। तो जब हम अनकॉन्शियसली प्ले कर रहे होते हैं ना, तो जितने भी हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, जो प्रोग्रामिंग हमारे डीएनए तक में है, क्योंकि जो चीज़ें हज़ारों साल से हुई है उसका एक्सपीरियंस आपके डीएनए में भी भरा हुआ है। कुछ ऐसे फियर हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं, कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग है जो कि आपके डीएनए में इनग्रेन हो चुकी है, ठीक है। जिसको निकाल पाना, ये 100-200 साल जो हमने सेफ्टी में बिताए हैं, वो उसको ओवरकम नहीं कर सकती, उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। हम कितना भी कोशिश करेंगे ना, वो चीज़ें हम पर हावी हो जाएंगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज हम एक ऐसी स्टेट में हैं जहाँ पर हम अपना इनर वर्क, शैडो वर्क कर सकते हैं, कॉन्शियस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जहाँ पर हम अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं जब भी हमें ऐसा लगता है कि वी आर इनटू फाइट एंड फ्लाइट। क्योंकि आज के इस टाइम में भले ही हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ रिसोर्सेज हैं, बट स्टिल हमारे दिमाग में ना सर्वाइवल चलता रहता है। बिकॉज लिटरली एज अ बीइंग इन दिस 3D वर्ल्ड, एज अ फिजिकल बीइंग, हमारी कुछ नीड्स हैं जो हमें मीट करनी होती है, और उन नीड्स को मीट करना हज़ारों सालों से इतना डिफ़िकल्ट रहा है। तो आज के भी इस एरा में जहाँ पर सारे रिसोर्सेज हैं, उतना आसान नहीं है। यू नो दैट इट्स नॉट ईजी टू गो आउट एंड अर्न मनी दैट ईजिली। तो जो चीज़ें हमें सेफ्टी देती हैं उनको अर्न कर पाना या उनको ले पाना इज़ नॉट दैट ईजी। तो हमारा जो सर्वाइवल मोड है वो तो एक्टिवेट रहेगा ही रहेगा, बिकॉज वी आर अनकॉन्शियस ऑल दी टाइम। तो इससे बाहर आ पाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अपने आप को ट्रेन करना, अपने आप को कोपिंग मैकेनिज़्म देकर उसको वापस से रेगुलेट करना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अगर हमें कुछ प्रैक्टिसेस आती हैं और हम जानते हैं कि हमें इससे कैसे बाहर आना है, तो उतना मुश्किल नहीं है। बट ये आपकी तरफ से ना बहुत ज़्यादा सरेंडर मांगती है, बहुत पेशेंस मांगती है, बहुत प्रैक्टिसेस मांगती है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना चाहिए व्हेन यू फील लाइक यू आर इनटू योर फाइट एंड फ्लाइट और सर्वाइवल मोड? तो पहली चीज़, नोटिस योरसेल्फ, ठीक है। दिन में कई बार आपको रुक कर खुद से पूछना है कि एम आई सर्वाइविंग और थ्राइविंग इन माई लाइफ? क्या मैं भी सर्वाइवल मोड में हूँ या फिर अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ, है ना, ये अपने गढ़ जीत रही हूँ, लाइक मैं अपनी लाइफ में वो सब कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। रुक कर ना खुद से कुछ कॉन्शियस क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं फाइट एंड फ्लाइट में हूँ, और एम आई फीलिंग सेफ, हाउ आई एम फीलिंग नाउ। इस टाइप के कॉन्शियस क्वेश्चन आपको करने हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको इंस्टेंटली पता लग जाएगा कि आपकी स्टेट क्या है, क्या फाइट एंड फ्लाइट में हो या फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में हो या रिलैक्स्ड हो। अगर आपको ऐसा लगता है फाइट एंड फ्लाइट में हो, तो टेक सम डीप ब्रेथ, ठीक है। रुक जाइए, बैठ जाइए, खुद के साथ थोड़ा सा समय बिताइए। आप पूरा दिन भागते दौड़ते रहते हैं, तो कुछ मिनट्स जो हैं आपको पर्सनली देने हैं, इतना तो बनता है खुद के लिए, है ना। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यू आर इनटू फाइट एंड फ्लाइट, जो कि आपको पता लगेगा सिर्फ कॉन्शियस क्वेश्चनिंग से। इसके लिए आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा सकते हैं। व्हाट आई यूज्ड टू डू अर्लियर वाज, अब खुद को ट्रेन करने के लिए मैं क्या करती थी, हर 2 घंटे में एक अलार्म लगाया करती थी, जो कि एक बीप था, बीप बजता था। एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि हाउ आई एम फीलिंग, मुझे कैसा लग रहा है, एम आई इनटू फाइट एंड फ्लाइट और एम आई इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्या मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ या फिर मैं पास्ट का सोच रही हूँ, फ्यूचर को सोच रही हूँ, हाउ आई एम फीलिंग। तो जैसे ही मुझे ये पता लगता कि ओ आई एम नॉट प्रेजेंट, वैसे ही मैं अपने आप को रोकती और एक जगह पर जाकर बैठती, थोड़ा सा रिलैक्स करती, डीप ब्रीदिंग करती, पानी पीती एंड खुद को बोलती आई एम सेफ, आई एम सपोर्टेड, आई एम सेफ, आई एम सपोर्टेड, आई एम सेफ एंड आई एम सपोर्टेड। देन मैं अपने काम पर वापस लग जाती। बट ये चीज़ बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपकी मांगती है। इनर वर्क, कॉन्शियस वर्क, लेट मी टेल यू, इनर वर्क, शैडो वर्क एक कॉन्शियस वर्क है जहाँ पर कॉन्शियसली आपको एक्शंस लेने होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो किसी ने आपको बता दिया और वो बताने से ही आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी, नहीं। ये कॉन्शियस वर्क है, यहाँ पर आपको खुद को एफर्ट लगाने हैं एवरी सिंगल मोमेंट
When you catch yourself that you are not feeling safe and you are not present in this situation, खुद को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा टाइम 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट खुद को दीजिए, पानी पीजिए, आइज़ को क्लोज कर लीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए एंड आप उस सर्वाइवल मूड से बाहर आ जाएंगे। एंड आप इस तरीके से ना आप अपनी बॉडी को ट्रेन भी करेंगे कि एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम सेफ एंड आई एम सपोर्टेड। ठीक है। सेकेंड चीज़, नेचर आपके सर्वाइवल मोड को इंस्टेंटली ड्रॉप डाउन करता है एंड आपके अंदर एक इनर सेफ्टी देता है। क्योंकि हम जब आदि मानव थे ना, वी यूज टू लिव इन फॉरेस्ट्स। ठीक है, आज हम बिल्डिंग्स में रहने लग गए हैं, आज अब क्यूबिकल्स में रहने लगे, कमरों में रहने लगे, बट हमने हज़ारों साल व्यतीत किए हैं जंगलों में। तो जब हमें वही जंगल या वही हरियाली या उसी के इक्विवेलेंट पेड़ पौधे दिखते हैं ना, हमारे नर्वस सिस्टम को लगता है ओ आई एम बैक इन दैट सेम प्लेस जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था या फिर सबसे ज़्यादा मैं था, है ना। आज तो हम ये मकान घर बनाकर रहने लग गए हैं इसके अंदर, बट वी आर नॉट रियल अस। ये तो हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए किया है, बल्कि ये प्रोटेक्शन तो एक सिग्नल और भेजता है हमारे माइंड में दैट आई एम अनसेफ, है ना। क्योंकि अगर हम मकान बनाकर रह रहे हैं, खुद को हाइड करके रख रहे हैं, तो एक मैसेज, अनकॉन्शियस मैसेज यही जा रहा है कि मुझे डर है किसी चीज़ का। जब हम नेचर में थे तो हम बहुत खुश रहते थे, वी आर लाइक वी वर लिविंग वेरी अ बेस्ट लाइफ, क्योंकि हम बहुत ग्राउंडेड थे नेचर के अंदर। तो जैसे आप नेचर में जाते हो या पेड़ पौधों के बीच रहते हो तो आपको वही फीलिंग आती है दैट दिस इज़ माई होम, दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई शुड बी। तो दैट्स वाई नेचर में जाना हेल्प करता है। नंबर 3 इज़ व्हेन यू गो आउट, ट्राई टू सी एज फार एज यू कैन। जितना दूर आप देख सकते हो ना, उतना दूर आपको देखने की कोशिश करनी। जितना आप हॉरिजॉन कवर कर सकते हो आप अपनी आँखों से, लाइक कि जितना दूर आप देख सकते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उतना आपको देखना है। इससे क्या होगा ना, जितना दूर आप देख पाते हैं, ठीक है, उसका ना एक न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है आपके नर्वस सिस्टम पे। क्या इफेक्ट पड़ता है इसके साइंस में आपको बता दूं। जब हम आदि मानव थे ना, वी यूज्ड टू फोकस, हम नैरो फोकस करते थे और हम ये देखते थे कि यहाँ खतरा नहीं है, यहाँ खतरा नहीं है, यहाँ सब सेफ है। तो वी वर हाइपर विजिलेंट, क्योंकि हम उतना ही एरिया कवर करके आगे बढ़ रहे होते थे, है ना, फॉर आवर सर्वाइवल कह लें, फॉर फूड कह लें, फॉर एनीथिंग। तो हम एक एक कदम फूक फूक के रख रहे थे जस्ट टू नोटिस ये कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन जब हम ये देखते थे ना कि यहाँ आसपास कोई खतरा नहीं है, एवरीथिंग इज सेफ, तो हम दूर देखते थे, क्योंकि दूर हम तभी देख रहे हैं जब हमारे आसपास खतरा नहीं है। तो आज की स्टेट में अगर मैं बाहर जाती हूँ और मैं दूर देखती हूँ तो मेरे अंदर वही वाला सिग्नल वापस से जनरेट होने लग जाता है कि आई एम सेफ, क्योंकि आसपास तो कोई खतरा नहीं। अगर आसपास खतरा होता तो मेरा माइंड आसपास ही देख रहा होता, पर क्योंकि मैं आसपास नहीं देख रही हूँ, मेरा माइंड आसपास में कुछ भी डेंजरस नोटिस नहीं कर रहा है और मैं दूर का देख पा रही हूँ, इट मीन्स एवरीथिंग इज सेफ। हाउ ब्यूटीफुल, मतलब कितना एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कितना एक डीप साइकोलॉजी मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें काम करती हैं कि आपका दूर देखना भी आपको सेफ फील करवा रहा है, आपके नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली ना सेफ फील करवा रहा है। क्योंकि जितना आप दूर देखेंगे आपके माइंड में सिग्नल जाएगा एवरीथिंग इज सेफ, मेरे आसपास तो सब सेफ है। जब सेफ फील होता है हम सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी हील होना स्टार्ट होती है, रिजुविनेट करना स्टार्ट करती है, हमारी इम्यूनिटी हाई होने लग जाती है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर होने लग जाता है। तो अगर आपको इंस्टेंटली सर्वाइवल मोड से बाहर आना है, गो आउट। अगर आप काम कर रहे हो ऑफिस में, गो आउट एंड स्टार्ट सीइंग एज ब्रॉड एज यू कैन, एज लॉन्ग एज यू कैन। जितना समय आप उस ब्रॉड विजन को देंगे उतना ही सेफ्टी का सिग्नल आपके अंदर डीपर होता जाएगा एंड आप इंस्टेंटली उस सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हुई थर्ड प्रैक्टिस। फोर्थ प्रैक्टिस जो कि मेरी फेवरेट है, दैट इज़ अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर नेचर में जाना पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर बाहर जाना पॉसिबल नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं ना कि टेक आउट योर फ़ोन। ठीक है, उस फ़ोन में ना आपको शॉर्ट वीडियोज़ नहीं देखने हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको मजबूर करते हैं, जो कि जस्ट ऑपोजिट है हमारा नर्वस सिस्टम जिस तरीके से सेफ महसूस करता है, उसके जस्ट ऑपोजिट है। वो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्चुअली अनसेफ फील कराता है। शॉर्ट्स वॉच करना फ्रॉम डाउन टू अप हमारे सिग्नल को डिसरेगुलेट करता है। ठीक है, हमें हाइपर विजिलेंट मोड पर कर देता है, हमारे कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप
बड़े वीडियोस देख रहे हो जहाँ पर लाइक दोज वीडियोस आर नॉट शॉर्ट्स, तो आप प्रॉपर फ्रेम में अगर बड़ा वीडियो देख रहे हो और उस वीडियो में भी नेचर देख रहे हो, पहली बात। सेकेंडली कुछ ऐसा देख रहे हो जो कि बहुत कामिंग है, बहुत सूदिंग है। लाइक कुछ वीडियोस नहीं होते जो बहुत ही सेटिस्फाइंग वीडियोस जिनको कहा जाता है, जिसमें ASMR होता है ना, जिसमें कुछ चीज़ें वो कट करके दिखाते हैं, है ना, कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा ना हमें सेटिस्फाइंग लगती है। आई थिंक उन वीडियोज़ को शायद सेटिस्फाइंग वीडियोज़ कहा जाता है, आई डोंट नो, जहाँ पर कुछ चीज़ें ले लेते हैं एंड उनको कट करते हैं या उनके साथ वट एवर, बट दो सीम्स वेरी रिलैक्सिंग। सेकेंडली यू कैन वॉच डांसिंग, ठीक है, डांसिंग स्पेसिफिकली बेली डांसिंग, ठीक है। अगर आपको मौका मिले तो ट्राई टू वॉच सम वीडियोज़ ऑफ बेली डांसिंग। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी मिरर ईच अदर, क्योंकि हमारे अंदर मिरर न्यूरॉन होते हैं, हम एक दूसरे को मिरर करते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जो कि बहुत रिलैक्स्ड है, काम है, तो यू कैन वॉच वीडियोज़ ऑफ बेली डांसर्स। बेली डांसर्स की वीडियोज़ में पहली चीज़ क्या होती है, दे यूज़ देयर बॉडी, ठीक है, दे यूज़ देयर बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो जब वो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं ना, मिरर करते हैं, जब हम उनको, हमारे मिरर न्यूरॉन्स जब उनको मिरर करते हैं, तो सेम हमारे अंदर भी वो एक फीलिंग आने लग जाती है। ऐसा नहीं होता जब हम डांसिंग वीडियोस देखते हैं तो हम अपने आप ही मटकने लग जाते हैं, अपने आप ही हिलने लग जाते हैं, क्योंकि वी मिरर ईच अदर। तो जैसे ही हम ऐसे वाली डांसिंग देखते हैं जहाँ पर कि वो अपने बॉडी का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, हमारी बॉडी में भी एक सेफ्टी का सिग्नल जाता है, बिकॉज हम भी उनको मिरर करने लग जाते हैं। सेकेंडली बेली डांसर्स अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली, मतलब दूसरे डांस परफॉर्मेंसेस के कंपैरिजन में बैली डांसर थोड़ा कम कपड़े पहनते हैं। जब वो कम कपड़े पहनते हैं तो वी आर एबल टू रिलेट मोर विद देम बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड, है ना, वो फुल्ली कवर्ड नहीं है, तो हम उनका रॉ रियल वर्जन देख रहे होते हैं एंड उनकी बॉडी के मूवमेंट्स हमें ज़्यादा अच्छे से महसूस होते हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से डीपर लेवल पर उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। व्हेन एवर आई डोंट फील सेफ और मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं सिर्फ बेली डांसर्स की वीडियो निकालती हूँ एंड उनकी वीडियोस देखने लग जाती हूँ। वो जो म्यूज़िक है, उस म्यूज़िक पे जो उनकी बॉडी की एक्ट्स हैं या उनके पोस्चर्स हैं, वो मुझे तो बड़ा हेल्प करते हैं कि मैं अपनी बॉडी को मूव करूं, पहली चीज़। और जब मैं उनको देखती हूँ आई फील वेरी ग्राउंडेड उनको देखने से मुझे बड़ी ग्राउंडिंग महसूस होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप भी नोटिस करके बताइएगा कि जब आप फैशन शोज़ देखते हैं जहाँ पे जो भी पर्सन है, मेल और फीमेल, थोड़ा कम कपड़े पहनते हैं, व्हेन दे यूज़ देयर लेग्स, व्हेन हाउ दे वॉक, हाउ दे मूव, वो आपको भी ना बड़ा अच्छा फील कराता है ना। तो ये बहुत डीप साइकोलॉजी है जहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग्स को मिरर करते हैं, बिकॉज समटाइम्स वी ट्राई टू रिलेट विद देम। हमारा माइंड हमेशा रिलेट करने की कोशिश कर रहा होता है उनके साथ। तो जितना ज़्यादा हम इस टाइप की वीडियोस देखेंगे जहाँ पर पीपल आर यूजिंग देयर बॉडी, वी फील गुड, ठीक है। अब लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ, जो कि आपको फाइट एंड फ्लाइट से बाहर निकाल सकता है, दैट इज़ गो इनटू योर किचन एंड कुक समथिंग। अपने किचन में जाइए एंड कुछ बनाइए, कुछ भी जो आप बना रहे हैं। अगर आपको खाना बनाना आता है, नहीं आता तो सीख लीजिए थोड़ा बहुत अपने लिए, है ना। तो व्हेन यू आर कुकिंग, तो आप देखेंगे गैस ऑन करते हैं आप, कोई कुकर रखते हैं या कुछ कढ़ाई वगैरह रखते हैं एंड आप उसको लिट अप करते हैं, तो वहाँ पर आपको उस फ्लेम दिख रहे होते हैं एंड वो कढ़ाई जब गर्म होती है तो उसकी आवाज़ आ रही होती है। देन उसमें ऑयल डालते हो, देन आप उसमें जीरा डालते हो, वो जीरा तड़कता है, उसकी भी आवाज़ आती है। देन आप उसमें डिफरेंट कलर्स की जब वेजीज़ डालते हो, वो डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देते हैं। व्हेन यू चॉप ऑल दोज वेजीज़, आप अपने हाथ का इस्तेमाल करते हो, यू टच ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स जो भी आप उसमें डाल रहे हो, देन उसके पकने की साउंड विद स्मेल, मतलब अलग अलग कुकिंग के लेवल पर आपको अलग अलग टाइप की स्मेल आ रही होती है। व्हेन यू सी दिस थिंग हैपनिंग, व्हेन यू यूज़ योर सेंसेस, नाक का भी यूज़ हो रहा है, कान का भी यूज़ हो रहा है, आपके हैंड्स का भी यूज़ हो रहा है, देन आप खा रहे हो तो आपके ऑलमोस्ट सारे सेंसेस का यूज़ होता है। जितने सेंसेस आप इंगेज करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्राउंडिंग होगी और उतना ही ज़्यादा
आपके लिए आसान हो जाएगा सर्वाइवल मोड से बाहर आना एंड प्रेजेंट रहना, ग्राउंडेड रहना। तो जब आप अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करते हो, आप अपने बॉडी में होते हो, यू आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। सो किसने बताया होगा कि कुकिंग का ये भी बेनिफिट होता है दैट इट रिलैक्सेस यू। तो जब भी मैं अपने किचन में होती हूँ आई फील वेरी रिलैक्स्ड, लाइक आई फील लाइक आई एम प्रेजेंट, आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। एंड क्योंकि हम प्रेजेंट होते हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी खतरा नहीं होता। आस्क योरसेल्फ, इस मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस सिंगल मोमेंट में, व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट पास्ट और फ्यूचर और एनीथिंग, इस मोमेंट में हाउ आर यू फीलिंग? आप सेफ हो या अनसेफ हो? आप प्रेजेंट मोमेंट में अनसेफ हो ही नहीं सकते। अगर आपको बिल पे करना है तो आपको नेक्स्ट डे पे करना है, बाद में पे करना है, 1 घंटे बाद पे करना है, अभी नहीं करना है। इस सिंगल मोमेंट में यू आर एट योर बेस्ट, ठीक है। आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या अभी इस मोमेंट में मुझे खतरा है? हाँ, मुझे 10 मिनट बाद ऑफिस जाना हो सकता है, पर क्या इस मोमेंट में कोई डेंजर है? नो। जब इस मोमेंट में डेंजर नहीं है तो वाई टू सर्वाइव, लाइक फाइट एंड फ्राइट? मतलब क्यों परेशान होना है? जस्ट रिलैक्स, ठीक है। जो भी इश्यूज़ होंगे, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे आपकी लाइफ के इश्यूज़ हैं, वो 5 मिनट बाद हो जाएंगे, बट इस मोमेंट में कोई खतरा नहीं है। रिलैक्स योरसेल्फ। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर क्वेश्चनिंग करनी है। एंड हियर आर द प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको बताए, जिससे मैं अपने आप को फाइट एंड फ्लाइट से बाहर निकालती हूँ। बिकॉज समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि जब मैं ऑटो पायलट पे होती हूँ तो मुझे नहीं पता लगता। बट ये प्रैक्टिसेस मेरे अंदर वापस से सेफ्टी जनरेट करते हैं, मुझे प्रेजेंट में रखते हैं। आई होप ये आपको भी हेल्प करे टू गेट आउट ऑफ योर सर्वाइवल मोड। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।